मुदरिस से में लड़ाई कहीं हुई थी इनकी, तो वो आपस में फिर ऐसे ही करके तो फिर बाद में सुलह भी होगी इनकी आपस में। अगले दिन फिर ये तासीन आया 9:30 बजे घर, बेल बजाई है इसने घर की, तो घर से फ़ाई को बुलाया। फ़ाई को मैं खाना खा रहा था, तो फ़ाई कह रहा मामा मैं अभी आता हूँ। मैं कौन आया है? कहता मेरा दोस्त आया, मैं अभी आ रहा हूँ। काफ़ी देर वेट करते रहे, काफ़ी देर ही किया, लेकिन कोई अता पता नहीं था। बेटे के साथ रब्ता करने की कोशिश की। हाँ जी, वो फिर हमने कॉल वगैरह की तो आगे से कट हो रही थी कॉल। तसीन नाम के बच्चे का दादा और उसके मामू थे मेरा ख्याल। तो वो कहते हैं आप ना चुप करके आ जाएं हमारे पीछे, आपका बेटा ना सीरियस कंडीशन में है हॉस्पिटल, न्यू हॉस्पिटल। जी ये कोई बासर लोग हैं जिन्होंने कही चुप करके हमारे पीछे आ जाए। हाँ, मैं खुद परेशान होगी कि ये इस तरह क्यों कह रहे हैं। मैं तो हम दोनों मियाँ बीवी भागे, जैसे भी जिस हाल में थे हम भागे फ़ौरन के हमारे बच्चे को क्या हुआ है। तो हम जब वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ इस तरह था कि ना उसकी दिल की धड़कन चल रही थी, ना नब्ज़ चल रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। मैं इस वक्त फ़िरोज़वाला में मौजूद हूं और आज से 2 दिन पहले लाहौर का इलाका थाना सांदा की हदूद में इनके 15 साला जवान बेटे को इनका दोस्त घर से बुलाकर लेकर जाता है। ये वाक़या किस तरह से पेश आता है, इनसे बारी बारी बात करते हैं कि इनके बेटे की किसी के साथ क्या दुश्मनी थी या फिर इनके बेटे को मारने वाले जो लोग हैं वो कौन है। फ़ाइक की वालदा से बात करते हैं, फिर इनके वाले से भी बात करते हैं कि इनको किसने इतला दी थी कि इनके बेटे को किसी ने मौत की नींद सुला दिया है। मेरी बहन, बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या हुआ। आपके बेटे को ये कौन शख्स था जो घर से बुलाकर लेके गया और फिर आपको किस तरह से पता चलता है? ये इसका दोस्त ही था, दूर का ही था, इतना पास नहीं था। तासीन नाम है इसका। यानी कि ये एक दिन पहले लड़ाई हुई थी उससे। आपके बेटे की लड़ाई हुई थी? हाँ जी, तासीन के साथ। तो तासीन ने पहले उसको थप्पड़ मारा था फ़ाइक को। लड़ाई किस वजह से हुई थी? लड़ाई यही आपस में कोई ये नहीं के करते रहते थे, देख नहीं सकते थे एक दूसरे को ना, इस तरह वजह से। आपका बेटा क्या करता था? मेरा बेटा पढ़ता भी था और साथ वो स्टिचिंग का काम करता था, मोटर बाइक की। और ये जो जिसके साथ आपके बेटे की लड़ाई हुई थी, तहसीम, ये क्या करता था? ये भी स्टूडेंट ही है। हाँ जी, इनकी हम इतना नहीं जानते इनको। ये दूर के यहीं सपारा पढ़ते थे पहले इकट्ठे, तो नमाज वगैरह पढ़ने जाते थे मस्जिद में। तो मुदरिस से में लड़ाई कहीं हुई थी इनकी, तो वो आपस में फिर ऐसे ही करके तो फिर बाद में सुलह भी होगी इनकी आपस में। तो बाद में अगले दिन यानी कि हमें तो पता ही नहीं बिल्कुल कि इस तरह भी हो सकता है। अगले दिन फिर ये तासीन आया 9:30 बजे घर, बेल बजाई है इसने घर की, तो घर से फ़ाई को बुलाया। फ़ाई को मैं खाना खा रहा था, तो फ़ाई कह रहा मामा मैं अभी आता हूँ। मैं कौन आया है? कहता मेरा दोस्त आया, मैं अभी आ रहा हूँ। तो मुझे इतना कह के वो चला गया। तो बाद में यानी कि काफ़ी देर वेट करते रहे, काफ़ी देर ही किया, लेकिन कोई अता पता नहीं था। बेटे के साथ रब्ता करने की कोशिश की। हाँ जी, वो फिर हमने कॉल वगैरह की तो आगे से कट हो रही थी कॉल। आपके बेटे के पास फ़ोन था? हाँ जी, फ़ोन उनके पास ही है जिन्होंने ये किया है। फ़ोन अभी तक हमें मिला भी नहीं है। अच्छा, जब आप अपने बेटे के साथ रब्ता करने की कोशिश कर रही थी, उसके साथ रब्ता नहीं हो रहा था, आपने पुलिस को इतला दी? नहीं, मैंने पुलिस को इत्तला नहीं दी थी। उस वक्त हम वेट कर रहे थे क्योंकि वो अक्सर वो ज़रा लेट हो जाता था। घर वो सामने घर है, उनके पास बैठ जाता था। वो भी कहता था आप परेशान हो, मगर मेरे पास ही होता है। तो इस वजह से मैं तो इस माइंड में थी। और वैसे मैं अब फिर बाद में यानी कि थोड़ी देर बाद मैं कभी आ जाएगा वो, मैं सो गई थी। मेरी किस्मत माड़ी थी कि मैं सो गई। तो मैं सोई थी तो बाद में फिर बेल हुई है 1:30 बजे। तो यही लोग जो लेके गए हैं तो इन्होंने उसको मारा, काफ़ी बहुत तशद्दुद किया है। फिर आके हमें कहते हैं बेल बजा के फ़ाइक आपका बेटा है। ये कौन लोग थे जिन्होंने आपके दरवाजे की बेल बजाई? ये उसका दादा था, तासीन नाम का। तासीन नाम के बच्चे का दादा और उसके मामू थे मेरा ख्याल। तो वो कहते हैं आप ना चुप करके आ जाएं हमारे पीछे, आपका बेटा ना सीरियस कंडीशन में है हॉस्पिटल, न्यू हॉस्पिटल। जी ये कोई बासर लोग हैं जिन्होंने कही चुप करके हमारे पीछे आ जाए। हाँ, मैं खुद परेशान होगी कि ये इस तरह क्यों कह रहे हैं। मैं तो परेशान बहुत ज़्यादा हो गई थी कि इस तरह हम क्यों कह रहे हैं ये कि चुप करके आ जाए। मैं कि फिर इन्होंने कुछ किया है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपने पूछा नहीं कि कहाँ लेके जा रहे हो और क्यों लेके जा रहे मैंने पूछा, मैं कहता न्यू हॉस्पिटल हमने एडमिट करवाया, हम इलाज करवा रहे हैं इसका, तो आप चले हमारे साथ। हम दोनों मियाँ बीवी भागे, जैसे भी जिस हाल में थे हम भागे फ़ौरन के हमारे बच्चे को क्या हुआ है। तो हम जब वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ इस तरह था कि ना उसकी दिल की धड़कन चल रही थी, ना नब्ज़ चल रही थी, यानी कि मुर्दा हालत थी बिल्कुल। तो ज़मीन निकल गई मेरे पाँव के नीचे से। मैं देख के परेशान हो गई। मैं कि मेरे बच्चे को किया क्या है? मैं फिर उसके दादे को कहा, मैं कि क्या किया मेरे बच्चे को आपने? पहले तो उसके बाप को पूछा लड़के के,
तो वो कहता है तनु होश आएगी नहीं, तनु आप ही दस देगा। बच्चे को होश आई, फिर उसने कुछ बताया? वो बोला ही नहीं, वो तो बोला ही नहीं कुछ, उसने हरकत भी नहीं की बच्चे ने। इस तरह की कंडीशन उसकी की थी। आपके साथ आखिरी बार कोई बात नहीं बताई? नहीं हुआ, मैं तो देख के परेशान हो गई। वो बोला है ही नहीं, कुछ भी नहीं बोला। वो हुआ था, वो तो सिर्फ टेम्परेरी हमें दिखा रहे थे कि हम इलाज करवा रहे हैं इसका। आपने पूछा नहीं इनसे जो आपको हॉस्पिटल लेके गए कि क्या किया मेरे बेटे के साथ? क्या उसके दादे से मैं क्या ये क्या किया आपने, क्या किया इसको, किसने हाथ लगाया इसको? तो दादा कहता मैं इन्होंने कहा सी अपने पुत्र ਨੂੰ कि मेरे को लैके आना, मैं समझावांगा। तो मैं क्या इसका मतलब आपने ही मारा है। आपको क्या लगता है कि आपके बेटे को इन्होंने किस तरह से मारा है? फिर इन्होंने इसका मुझे लगता है टांगों से पकड़ पकड़ सर पता नहीं नीचे मारा है किस तरह। उसका ये सारा पीछे से हड्डियाँ गर्दन की भी टूटी थी और ये टांगें भी उसकी टूट गई थी। इतना उसको बेदर्दी से मारने की वजह क्या थी? मैं खुद समय मैं वही तो कह रही, मैं क्या अगर कोई मसला था पहले माँ बाप को बताते हैं, बैठ के बंदा बात करता है ना, कोई मसला हल निकल फिर कोई एक्शन लेता है। इस तरह बच्चे को तो नहीं किसी का मारा जाता कि जान से ही ख़त्म कर दें बच्चे को। आपने फिर उसके बाद बेटे की हालत देखी तो पुलिस को इतला दी? हाँ जी, हमने 15 पे कॉल की थी, फिर वो पुलिस आ गई थी, फिर उन्होंने यानी कि तशवीश की इनकी, तो बाद पकड़ लिया था फिर पुलिस ने? हाँ जी पकड़ा इसको, उमर नाम के उसके बाप को। तो वो फिर कहना शुरू हो गया कि इसने मोटरसाइकिल पे छलांग मारी है। मोटरसाइकिल बेटे ने मोटरसाइकिल से कह रहे हैं कि छलांग लगाई है। कभी कहता मोटरसाइकिल से छलांग मारी, कभी कहता ये इसने पुल से छलांग मारी। मैं कि क्यों, वो पागल था? वो तो माशाल्लाह सही था बच्चा मेरा, बिल्कुल सही था, खाना खा रहा था वो तो घर में। आपको क्या लगता है कि ये जो बयान दे रहे हैं कि जी उसने पुल से छलांग लगा ली, कभी कहते हैं मोटरसाइकिल से छलांग लगाई, ये क्यों लगा रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने खुद मारा इसको, ये झूठ बोल रहे हैं। ये मेरा बच्चा इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकता। उसको पता मैं अपने माँ बाप का सहारा हूँ, और कोई मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक ये बस बड़ा हो रहा था तो मेरा सहारा बन रहा था। थोड़ा मैं कहा चलो साथ, कहता मामा आप परेशान ना हुआ करें, मैं आपके साथ हूँ। आप यानी कि आप हर तरह मैं आपका ना करूँगा, मैं पढ़ के बाहर जाऊँगा, इस तरह आपकी साथ दिया करूँगा, घर बनाएंगे, अपनी बहन की शादी करूँगा मैं अपनी धूमधाम से।